प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हरियाणा के मॉपअप राउंड के रिजल्ट की जो डिक्लेयर हुआ है आज। और ये उसका अलॉटमेंट है जो डिक्लेयर आज हुआ है। और अगर किसी स्टूडेंट को अपने रिजल्ट से लेके कोई प्रॉब्लम है तो आज शाम 5 बजे तक आपने इन्फॉर्म करना है। उसके बाद उसको मॉडिफाई करके आज ही फाइनल रिजल्ट डाल दिया जाएगा। और उसके बाद जो आपका काउंसलिंग का शेड्यूल है उसके हिसाब से आपने फिर रिपोर्ट करनी है। और रिपोर्ट का वेन्यू जो अभी दिया है इन्होंने, ये दिया है PWD रेस्ट हाउस नियर फॉरेस्ट ऑफिस। मैं आपको बता देता हूँ कि गुड़गांव में जो राजीव चौक के पास जो कोर्ट है, कोर्ट के बिल्कुल सामने ही PWD का रेस्ट हाउस है। वहीं ये आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस होगा। और जो डेट और टाइम दिया गया है वो 18 दिसंबर 9 बजे से ये शुरू हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं और इसमें हम एनालाइज करेंगे कि इस बार का मोपअप राउंड का रिजल्ट और लास्ट ईयर के मोपअप राउंड के रिजल्ट में कितना अंतर है। अभी जो रिजल्ट आया है मोपअप राउंड का उसमें और सेकंड राउंड में कितना अंतर आया है। और जो मेजर जो चेंज हुआ है कि इतनी कट ऑफ हाई रही है दो तीन कॉलेजों में, जो शुरू के ESI है या PGIMS है या आपका कल्पना चावला है, हम उसमें ये एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि इस बार कट ऑफ इतनी ज़्यादा क्यों रही है। चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले एक नज़र डाल लेते हैं कि जो आपका रिजल्ट आया है उसमें आप देखेंगे कि शुरू की 3 सीटें, क्योंकि ESI में 3 ही सीटें खाली हुई थी और तीनों सीट पे जिन बच्चों का एडमिशन हुआ है उनका जो स्कोर है दैट इज 640। उसके बाद जो बच्चों ने चूज किया है उसके पीछे रीजन क्या है कि ESI में किसी तरीके का बॉन्ड नहीं है, 1 लाख की फीस जाती है। तो बच्चों ने बॉन्ड के झंझट से बचने के चक्कर में ESI को पिछले कुछ टाइम से, जब से हरियाणा में बॉन्ड आया है तब से उसको लेना शुरू कर दिया है। अब सेकंड नंबर पे जो कॉलेज रहता है वो हरियाणा का सबसे पुराना रेप्यूटेड मेडिकल कॉलेज है, वो है आपका PGIMS रोहतक। इसकी अगर आप कट ऑफ चेक करेंगे तो इसकी जो कट ऑफ रही है दैट इज 621, 621 नंबर वाले कैंडिडेट को ये मिली है। इसके बाद जो थर्ड नंबर पे जो बच्चों ने जिस कॉलेज को प्रेफर किया है वो आपका कल्पना चावला है। कल्पना चावला की बात करेंगे तो 611 वाले मार्क्स पर ये कॉलेज मिला है। अब अगर हम जनरली बात कर लें तो उसके बाद कुछ बच्चों ने अटल बिहारी वाजपेयी में लिया होगा एडमिशन, कुछ ने सैयद हसन खान मेवाती में लिया होगा। अगर गर्ल्स कैंडिडेट है तो उन्होंने हो सकता है BPS जो सोनीपत जो लड़कियों का कॉलेज है उसको प्रेफरेंस दी हो। और जनरल अगर कट ऑफ की बात करें तो जनरल कैटेगरी में जो कट ऑफ रही है अभी दैट इज 598। इसी तरीके से अगर हम नज़र डालें तो जो बाकी कैटेगरी है EWS की जो कट ऑफ रही है दैट इज 593। और जो कॉलेज रहा है वो रहा है आपका महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज। ये सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है और इस साल से इस कॉलेज में भी बॉन्ड का प्रोविजन हो गया है लाइक अदर मेडिकल कॉलेज। इसके बाद अगर हम बात करें तो जो BCA कैटेगरी की बात करें तो उसमें जो कट ऑफ रही है दैट इज BCA कैटेगरी की बात करें तो वो कट ऑफ है आपकी, यहाँ से हम चेक कर लेते हैं। इसमें जो कट ऑफ रही है दैट इज 590। मैं साथ साथ आपको EWS भी दिखा देता हूँ। कॉलेज आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कौन सा कॉलेज है। अगर गर्ल कैंडिडेट में भी यही रहा है और बॉय के केस में जो रहा है वो सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रहा है और स्कोर सेम ही रहा है। और EWS भी अब साथ साथ नज़र डाल लेते हैं। EWS में क्या था आपका, वो था आपका 593 और कॉलेज था महाराजा अग्रसेन। 594 जो रहा है वो अटल बिहारी वाजपेयी और 594 ही रहा है शहीद हसन खान मेवाती। अब हम बात कर लेते हैं जो नेक्स्ट कैटेगरी है। नेक्स्ट कैटेगरी है गवर्नमेंट कॉलेज में दैट इज आवर BCB। अगर BCB की बात करें तो BCB में जो कट ऑफ है दैट इज 590। कॉलेज आप चेक कर सकते हो, महाराजा अग्रसेन कॉलेज है। और इससे जो पहले कैंडिडेट था उसका स्कोर भी कितना था, 595 ये था, उसको भी कॉलेज से मिला है। इसके अलावा 595 की जो गर्ल कैंडिडेट है उसको श्री अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज मिला है। अब हम बात कर लेते हैं SC कैटेगरी में। SC कैटेगरी में जो कट ऑफ रही है दैट इज 457। कॉलेज आपका सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है। अगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात करें तो इसमें 459 कॉलेज पर अलॉट हुआ है। और जो लास्ट कैटेगरी बचती है इसमें वो है आपकी SCD। SCD की बात करें तो ये जो है आपका
437 के मार्क्स पर आपको श्री अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज मिला है। तो ये तो बात कही हमने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की। अब साथ साथ हम एक बार प्राइवेट कॉलेज की बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे सेकंड राउंड से कितना अंतर आया, फिर हम कंपेयर करेंगे कि लास्ट ईयर जो मोपअप राउंड में कट ऑफ कितनी थी और उसमें मेजर चेंजेस जो आए हैं उसका रीज़न क्या है। हम बात कर लेते हैं आपका अगर हम आदेश मेडिकल कॉलेज की बात करें तो आदेश मेडिकल कॉलेज की जो कट ऑफ रही है जनरल कैटेगरी में मैनेजमेंट कोटा में दैट इज 261। इसी तरीके से अल्फला कॉलेज में बात करें तो 178 कट ऑफ रही है। और जो नेक्स्ट कॉलेज है आपका आदेश की बात करें आदेश में अगर आप देखेंगे बीसीबी कैटेगरी में जो एडमिशन वो मिला है स्टेट कैंडिडेट के लिए वो है आपका 106 पर। इसके अलावा अगर एससी कैंडिडेट की बात करेंगे तो एससी कैंडिडेट में जो एडमिशन मिला था, ये हम आदेश की बात कर रहे हैं। आदेश में जो कट ऑफ रहा है मैनेजमेंट कैटेगरी में, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, मैनेजमेंट कैटेगरी में जो है आपका एडमिशन वो हुआ है आपका 261 पर। और जनरल कैटेगरी में जो हुआ है हरियाणा स्टेट के बच्चों के लिए 423। बीसीए कैटेगरी में जो कट ऑफ रहा है 308। बीसीबी कैटेगरी में रहा है 106। एससी कैटेगरी में रहा है 109। और एससीडी कैटेगरी में जो रहा है 304। अगर हम बात कर लेते हैं अल्फला कॉलेज की, अल्फला कॉलेज की जो कट ऑफ रही है वो आपकी रही है, अगर आप बात करेंगे मैनेजमेंट कैटेगरी में तो जो लास्ट कैंडिडेट है जिसको मैनेजमेंट की सीट मिली है उसका जो स्कोर रहा है 178। इसके अलावा जो मुस्लिम माइनॉरिटी है, मुस्लिम माइनॉरिटी के जो केस में कट ऑफ रही है दैट इज 303 303। हम बात कर लेते हैं एसजीटी यूनिवर्सिटी की। एसजीटी यूनिवर्सिटी की कट ऑफ इस बार काफ़ी नीचे रही है। अगर हम बात करें यहाँ मैनेजमेंट की सीट की, मैनेजमेंट की सीट जो आपको मिली है वो मिली आपको 209 पर। और अगर आप नॉर्मल सीट देखेंगे ओपन कैटेगरी की तो वो जो एडमिशन हुआ है 179 स्कोर पर भी बच्चे को सीट मिली है एसजीटी यूनिवर्सिटी में। एसजीटी की जो फीस आपको पता है 18 लाख रहती है। बाकी जो कॉलेज है चाहे आदेश की बात करें, एनसी की बात करें, वर्ल्ड की बात करें, वहाँ 12 लाख की फीस रहती है प्लस 7.5% का एनुअल इंक्रीमेंट रहते हैं। अल्फला की बात करें तो अल्फला की फीस रहती है आपकी 14 लाख 14.25 पर एनम। साथ साथ हम एनसी कॉलेज पे एक नज़र डाल लेते हैं। एनसी कॉलेज की जो कट ऑफ रही, अगर हम इसकी मैनेजमेंट कोटा की बात करें तो 190 के स्कोर पर ये कॉलेज अलॉट हुआ है। और अगर हम मैनेजमेंट के अलावा जो स्टेट के कैंडिडेट हैं ओपन कैटेगरी में उनको 147 के स्कोर पर भी ये कॉलेज अलॉट हुआ है। सबसे जो कम कट ऑफ रही है वो वर्ल्ड कॉलेज की रही है। वर्ल्ड कॉलेज की जो मैनेजमेंट की जो कट ऑफ रही है मैनेजमेंट कोटा में वो जो कट ऑफ रही है दैट इज 129। अगर कोई स्टेट डोमिसाइल कैंडिडेट नहीं है उसका स्कोर 129 है तो उस बच्चे को भी यहाँ स्टेट की सीट मिली है। अगर हम स्टेट डोमिसाइल की बात करें तो जनरल कैटेगरी में जो कट ऑफ रहा है दैट इज 147। और जो बीसीबी कैटेगरी में जो कट ऑफ रहा है दैट इज 109। तो अभी हमने बात की है कि मोपअप राउंड में कट ऑफ क्या रही है। और एक बार मैं बता देता हूँ कि जो अभी हमारा सेकंड राउंड था, सेकंड राउंड में हरियाणा की जो कट ऑफ थी जनरल कैटेगरी में वो थी 600। और जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो थी दैट वाज 594। तो कितना अंतर आया जनरल कैटेगरी में सिर्फ 2 नंबर का, ईडब्ल्यूएस में सिर्फ 1 नंबर का। और बीसीए में क्योंकि सीटें कम थी तो कट ऑफ बढ़ गई है। अब जो कॉलेज अलॉट हुआ है 590 पर अलॉट हुआ है महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज। बीसीबी में कोई भी चेंज नहीं आया, 590 में पहले एडमिशन हुआ था। हो सकता है कि एक आध बच्चे को सीट मिली हो रैंक अलग अलग होने की वजह से। एससी कैटेगरी में बात करें तो सेकेंड राउंड में जो कट ऑफ था 464 था, अभी जो कट ऑफ है दैट इज 457। और एससी डी में जो अभी कट ऑफ रहा है दैट इज 437 वाले बच्चे को यहाँ सीट मिली है। अब एक नज़र डाल लेते हैं कि जो लास्ट ईयर को जो कट ऑफ था उसमें और इस बार कितना अंतर आया है।
तो इसमें मैं बता देता हूँ, कल्पना चावला में जनरल कैटेगरी की कोई भी सीट खाली नहीं थी, ईडब्ल्यूएस में कोई सीट नहीं थी, बीसीए में नहीं थी, बीसीबी में सिर्फ एक सीट थी और उसका कट ऑफ में 10 मार्क्स का अंतर आया था। और इसके बाद हम बात करें पीजीआई में, पीजीआई में काफ़ी अंतर आया था लास्ट ईयर। सेकंड राउंड में कट ऑफ था 624 और मोपअप राउंड में 606। यही रीज़न था कि बहुत सारे बच्चों ने इस बार सेकंड राउंड में सीट अलॉट नहीं कराई या जो कॉलेज उनको अलॉट हुआ था वहाँ ज्वाइन नहीं किया, और यही रीज़न है कि कट ऑफ काफ़ी बढ़ गई है। कट ऑफ बढ़ने के पीछे एक रीज़न ये भी था कि काफ़ी टाइम से, लगभग 45 डेज से, जो बच्चे हैं सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर जिनका एडमिशन पहले हो चुका है, वो लोग आजकल वहाँ स्ट्राइक कर रहे हैं अपने बॉन्ड को ख़त्म करने के लिए, कम करने के लिए। और बहुत सारे बच्चों को लग रहा था कि ये बॉन्ड इस बार ख़त्म हो जाएगा। ख़त्म होने की वजह से इन बच्चों ने ऑल इंडिया में सीट नहीं ली और उसकी वजह से यहाँ कट ऑफ बढ़ गई है। ईएसआई में आपने चेक किया, ईएसआई में लास्ट ईयर जो कट ऑफ हो गया था मोपअप राउंड में 608, सेकेंड राउंड में वहाँ पिछली बार था 633, इस बार ये जो कट ऑफ हो गया है 640। तो आप इमेजिन कर सकते हैं, कल्पना चावला का मैंने बताया लास्ट ईयर सीट नहीं थी, इस बार जो सीट हुई है अलॉट 611 पर अलॉट हुई है। बाकी कॉलेज का आप चेक कर सकते हैं। इस आर्टिकल को अगर आपने डिटेल में चेक करना है तो आप गूगल पर जाएंगे, आपको लिखना है एमबीबीएस एडमिशन, या पहले लिख दीजिए हरियाणा एमबीबीएस एडमिशन, और साथ में अगर काउंसलिंग 2022 लिख देंगे तो पहले नंबर पर हमारा आर्टिकल खुल जाएगा, वहाँ से आप डिटेल चेक कर पाएंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि आपने अच्छे से काउंसलिंग की होगी, अच्छा कॉलेज आपको मिला होगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। जैसे ही कोई और अपडेट आएगा तो उसको आपके साथ हम शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच।